हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। 50 नंबर का पेपर है। अच्छा है, 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 40 प्रश्न आएगा, 25 पासिंग रहेंगे। इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि डेट बहुत आती है। जो 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे उनमें ये जो डेट है ना, ये भर भर के बहुत आते हैं, तो इसकी तैयारी करनी है, इनके बारे में समझना है, ध्यान रखना है। आप जुड़े हैं कहाँ पर पता है? शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टाइम पर आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए, सीखिए, जानिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी होगा हेल्प की जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच इनका पूरा नाम है, जो कि इनका 1854 का एक पत्र है। उसके बारे में डिटेल में जानना है कि ये वुड का घोषणा पत्र 1854 क्या था, क्या नहीं था, क्या क्या इनके बारे में है। और इस पूरी क्लास में इनके बारे में हम सब कुछ एक ही साथ जान लेंगे, उतना ही जानेंगे जितना पेपर में हमें लिखना है। चलिए आइए बढ़ते हैं। तैयार हैं आज की क्लास के लिए? ओके। सबसे पहले तो इनका नाम है सर चार्ल्स वुड, ठीक है। वुड डिस्पैच इंग्लिश में है। देखिए, इनके बारे में ये कहा जाता है कि सर चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में भारत की भावी शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा की पहल शुरुआत के लिए एक विस्तृत योजना पेश की गई थी। एक लंबी चौड़ी अच्छी खासी खूब बढ़िया सी योजना प्लानिंग करके पेश की गई थी, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1854 में हुई थी। भारत में, इसी इंडिया में शिक्षा के प्रसार का यह दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। अलग अलग वायसराय वगैरह आए थे, अलग अलग चार्ल्स आए थे, अलग अलग उन्होंने कंट्रोल किया। तो कह सकते हैं कि एक दूसरी जो पहल की गई थी भारत की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुई थी। सर चार्ल्स वुड उस समय एल ऑफ अबरडीन, ध्यान रखना, एल ऑफ अबरडीन की मिलीजुली सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। अलग अलग टाइम के मतलब ये लोग अध्यक्ष और मेंबर रहे हैं। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इस नाम से वुड डिस्पैच को जाना जाता है। वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा के विकास का पहला दस्तावेज दिया था, एक अच्छा खासा दस्तावेज लिख कर दिया था। और इसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। अखिल भारतीय शिक्षा की नियामक पद्धति भी इसी पत्र के तहत बनाई गई थी। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो 1854 रहा है। इतनी बातें मैंने आपको एक इंट्रो के तहत दी कि इतनी बातें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जो ये घोषणा पत्र था, इसमें सिफारिशें क्या थी। तो पहली सिफारिश इन्होंने ये की कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा बाहर जो जनसाधारण की शिक्षा है, जनसाधारण मतलब ढेर सारे किसी भी आयु स्तर के, किसी भी मतलब धर्म के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनकी शिक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, वो सरकार उसको उठाएगी, ठीक है। मतलब रूम होना चाहिए, कपड़े लत्ते, पढ़ाई कॉपी किताब, सब कुछ सब सरकार मतलब देगी। दूसरा इन्होंने का सिफारिश रखी कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, जो 5 पाश्चात्य की लड़ाई हो रही थी, उसमें जो पाश्चात्य शिक्षा वाले थे, कला दर्शन विज्ञान साहित्य का प्रचार करें। मतलब कला के बारे में लोगों को बताएं, दर्शन साहित्य और ऐसी जो चीज़ें हैं उनको सबको भी प्रोत्साहन बराबर का मिले और प्रचार प्रसार खूब जम के किया जाए। तो 2 चीज़ें उनके पत्र में लिखी थी। तीसरा पॉइंट उनके पत्र में ये था कि हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाएगा, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित। इन्होंने बोला कि जो इंग्लिश को आगे पढ़ाने की बात हो रही थी कि इंग्लिश को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश को पढ़ाओ। इन्होंने पत्र में लिखा कि हम इंग्लिश को आगे ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो और भी लोकल भाषाएं उनको हम दबाएंगे नहीं, कुचलेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उनको भी साथ साथ आगे लेकर चलेंगे, उनको भी बराबर का सम्मान ज़रूर देंगे। चौथा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशाला में स्थापित की। इन्होंने बोला कि जो इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ होगी वो ऊंची क्लासेस जो होंगी, जहाँ पे बच्चे समझ जाएंगे, उनको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन जो प्राथमिक पाठशाला होगी उसमें हम उनकी वही भाषा पढ़ाएंगे। और इनके ऊपर जिला स्तर के ऊपर जाने पे, मतलब और थोड़ा ऊपर जाने पे, फिर इनको अलग अलग कॉलेज की वो स्थापना भी करेंगे और अलग अलग भाषा में पढ़ाई लिखाई भी होगी, जैसे जो पढ़ना हो।
तो ये ध्यान रखना है कि वुड डिस्पैच ने जो पत्र दिया था उसमें प्राथमिक के लिए उनकी जो देसी भाषा थी, लोकल भाषा थी, वही वहाँ पर बोली गई थी और बड़ी क्लासेस के लिए इंग्लिश को प्रमोट किया गया था। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। वो ऐसा क्या होता था कि बहुत सारे टीचर को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण बनाए गए थे, जहाँ पर टीचर को भी ट्रेन किया जाता था कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि टीचर बहुत उतने जानकार उस समय नहीं हुआ करते थे। उसके बाद इनके पत्र में एक बात और लिखी हुई थी कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। जो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनको भी प्रोत्साहन देना। ठीक है, उनको भी जो है महिलाओं को भी उनके लिए अलग से पाठशाला बनाओ या टीचर रखो, महिला अध्यापक टीचर रखो, ताकि वो भी आगे बढ़े। सातवां इनके पॉइंट में था कि शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना की गई थी। मतलब अनुदान सिस्टम भी होगा कि जिसको अनुदान करना हो, चीज़ें हों, ताकि हेल्प हो जाए सहायता के नज़रिए से, तो वो भी प्लानिंग यहाँ पर की गई थी। तो ये 7 पॉइंट मैंने यहाँ पर टोटल लिए हुए हैं, जो वुड डिस्पैच की सिफारिशों, पत्र की सिफारिशों में लिखा हुआ था कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी इंडिया में होनी चाहिए, जिससे काम अच्छा आगे और एक सरोकार तरीके से निखर कर सामने आ सके। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि वुड के घोषणा पत्र की कोई 2 से 3 सिफारिश लिखें। तो आप यही 3 सिफारिश सिंपल सिंपल सी अपनी कॉपी में ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न बनता है तो। आगे बढ़िए। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वुड घोषणा पत्र की लिखित संस्तुतियाँ। अब इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई थी कुछ, वो क्या क्या थी, जैसे शिक्षा का माध्यम। इन्होंने बोला बहुत अच्छे तरीके से कि घोषणा पत्र में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने के माध्यम को स्वीकार किया। इन्होंने बोला कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषाएं सबको एक माध्यम मतलब प्रदान करेंगे और सबको एक्सेप्ट करके आगे लेके चलेंगे, सबको विकास कराएंगे। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ साथ देने की आशा व्यक्त की। मतलब ये भी उसमें लिखी थी कि जैसे ज्ञान को बड़ा करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, तो इंग्लिश के माध्यम से ही नहीं, और भी भाषाओं के द्वारा साथ ही साथ उसको भी लेकर चलेंगे, ताकि शिक्षा का माध्यम सिर्फ इंग्लिश ही ना कहलाए, सभी बहुभाषाई क्लासेस की तरह से वह क्लासेस चले, जहाँ पर हर तरीके से सहूलियत बच्चों को दी जाए। दूसरा क्या बात इन्होंने इसमें थी कि सरकारी संस्थान में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। मतलब जो सरकारी संस्थान में धर्मनिरपेक्ष के स्वरूप व्यवस्था की जानी है। मतलब बहुत बार बाइकआउट कर देते, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नहीं लेते हैं, इंडियंस के साथ अलग बिहेव करते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट करनी होगी और उनका भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा कोई माहौल वहाँ पर क्रिएट ना हो जाए, ताकि सभी बच्चे बराबर हैं और सभी ढंग के तरीके से आएँ, पढ़े, सीखे, जाने। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट इसका था शिक्षक प्रशिक्षण। तो जो बच्चे यहाँ पे बोर्ड के घोषणा पत्र में संशोधित की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के ही अनुरूप भारत में भी बहुत ऐसे शिक्षण संस्थाएं खोली जाएँ, जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे सबका विकास हो सकता है, क्या नया हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखकर हर चीज़ बताई सिखाई गई थी और धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को कर भी रहा था, लोग भी कर रहे थे, लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। इतना इम्पोर्टेंट छोटा छोटा को 3-3 2-2 ज़्यादा याद रखने हैं बस। आगे बढ़िए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो प्रश्न बनता है कि वुड के घोषणा पत्र को कोई 2 या 4 उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य आपको जब पता होंगे ऑब्जेक्टिव, तभी तो आप लिखेंगे। तो वुड के घोषणा पत्र के कोई 2 से 3 उद्देश्य क्या हैं? तो इनके उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं वो है कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान और रोशनी से उन्नत बनाना। वुड ये बात समझ गए थे और चाहते भी थे कि जो इंग्लिश का डर लोगों में, भारतीय लोगों में खासकर बैठा हुआ है, बच्चे नहीं सीख पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, उनको इंग्लिश को वरदान जैसा साबित कर दो कि ये आपके लिए एक बून है। बून को हिंदी में वरदान कहते हैं, ताकि आपको बच्चों को ये लगेगा अरे ये तो हमें बहुत लकी है कि हमको ये मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया और पढ़ाने का प्रयास किया कि उनको उस विषय में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाए। दूसरा इन्होंने उद्देश्य ये था कि भारतीयों में शिक्षा के द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएं ही नहीं, एक हायर इंटेलेक्चुअल चीज़ को ही नहीं, नैतिक मूल्य को भी बड़ा बनाया जाए और विश्वास भी सिद्ध हो, बिलीफ के बेस पे भी काम हो। सिर्फ उनको दिमाग से ही चौकन्ना या चतुर चालाक नहीं बनाओ, हर तरीके से उनको
हर फैक्टर पे उनकी हेल्प करो और हर फैक्टर को उनको विशाल बड़ा और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। तो ये सारी बातें इनके उद्देश्य के तहत थी और सभी के साथ ऐसा अवश्य किया जाता था। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है कि भारतीयों में कंपनियों के कार्यालय कारखाने में कार्य करने के लिए निपुणता चाहिए। आप जानते हो कि किसी ऑफिस में या किसी भी फैक्ट्री में काम करना तो आपको वो स्किल अच्छे से आनी चाहिए ताकि वे रोजगार कर सकें, श्रम कर सकें, पूंजी आदि को मतलब बना सकें, शब्दों में परिचित हो सकें। तो इस तरीके से श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जाए। मतलब ये है कि आप फिर जो है उनको मौका भी दो। उद्देश्य ये था कि लोगों को जब हम मौका देंगे या उनको हम सिखाएंगे या उनको हम बताएंगे या वो देखेंगे तभी तो इस चीज़ को सीखेंगे। तो क्योंकि हर चीज़ समय के साथ सीखी जाती है। तो इस तरीके से भी सोच थी कि उनको हम एक बार ले आएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पहली बार तो कोई काम पड़ता है तो करता है काम करने का तो छोटे से ही शुरुआत करते बड़े तक पहुँचता है। तो इस तरीके से ये भी था कि कंपनियों में उनको जगह दी जाए, वो आए, काम करें, सीखें, समझें, जानें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो आपको 3 मैंने अभी तक बता दिए, तो 3 में आप 2 ज़रूर याद रखें क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जितने भी अभी तक बनते हैं हमेशा 2 ही पूछा जाता है। चौथा क्या था कि भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान को सुसज्जित करना। जो पाश्चात्य शिक्षा रही है, जो साहित्य रहा है, जो दवा जा रहा है, उनको सजाओ, उनको निखारो, उनको अच्छा है तो अच्छा क्यों है उसका रीज़न बताओ। जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं उनको ये दिखाओ, उसका उसका जो अपना एक सुंदरता है वो उनके सामने प्रकट करो तो वो अच्छा होगा। उसके बाद पांचवा है भारत में परिमार्जित कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का संरचना करना। जो जो सुंदरता, जो एक अच्छी चीज़ें, नायाब चीज़ें, जो विज्ञान, जो दर्शन यहाँ पर है उसको निखारो, उसका संचार करो, उसको सिखाओ, उसको बढ़ाओ, उसको लोगों को प्रचार प्रसार करो। तो ऐसी धारणाओं पे काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। ये सारी की सारी चीज़ें उनके उद्देश्य में थी कि बच्चों को जो चीज़ सिखाई जा रही है वो क्यों और कैसे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना होगा। फ्रेंड्स ये 50 नंबर के पेपर है, काफ़ी कुछ मैं आपको ऐसे छोटा छोटा बताऊँगी ताकि आप ये सारे फैक्ट कॉपी में लिख पाओ, समझ पाओ। ठीक है। और सभी बच्चे 2-2, 3-3 करके आराम से लिख लेंगे। चलिए जल्दी से करिए। मैथ की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, सुबह चलती है। मतलब एक सीन रहता है, आप लोग ध्यान रखो कि जिनको करना है वो मेंबरशिप को ज्वाइन करके अपना लाभ ले सकते हैं क्योंकि कर लेंगे शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। कर लिया सभी ने। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके उतना पढ़ो, अच्छा करो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। सबसे मेन टॉपिक आया है कि वुड के घोषणा पत्र के कोई 2 गुण बताइए, इनकी 2 क्वालिटी बताइए। तो पहली क्वालिटी है कि भारतीय शिक्षा की प्रारंभिक आधारशिला की को पर्याप्त मजबूती देना। जो थोड़ा डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, इंग्लिश से घबरा जाते हैं, उनको एक बेस दो क्योंकि अगर बेस अच्छा है, घर की नींव अच्छी तो बिल्डिंग काफ़ी तल्ले तक लद सकती है। तो इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने इंग्लिश की शुरुआत भी यहाँ पर अच्छे तरीके से की थी। तो घोषणा पत्र में यह बात बहुत अच्छे से लिखी हुई थी कि ये जो पढ़ाई लिखाई का पूरा सिस्टम चल रहा है, चीज़ें जो हो रही हैं उनमें क्या है ना कि उनमें मजबूती देखने को नहीं मिलती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं है, इसी वजह से दिक्कत होती है। दूसरा इनके पॉइंट में था कि भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित नहीं है। उनकी कोई दिशा नहीं है, उनका कोई एम नहीं है, बस ऐसे करते जा रहे हैं, खाली है, ऐसा नहीं करना। उनको कुछ सिखाना है, उनका कुछ एम बनाना है, उनका कुछ गोल बनाना है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, इसे करने से क्या लाभ होगा। तो ये गोल कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, क्या काम करेंगे, इसको सीखने से क्या काम होगा, ये कुछ पता ही नहीं है उन लोगों को। तो वो सब सिखाना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि घोषणा पत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार के लिए भी काफ़ी उत्तरदायी ठहराया था कि इन्होंने मतलब कि जन शिक्षा को बड़ा करो, जन शिक्षा को साथ में लेके चलो क्योंकि वो उसी माहौल में रहे हैं और उसी माहौल के साथ वो सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है बच्चों के लिए, लोगों के लिए, भारतीयों के लिए उन लोगों ने काफ़ी सराहनीय काम भी किए थे। ठीक है, ध्यान रखना। ये 3 पॉइंट। उसके बाद आप सारी चीज़ें तो इतनी जब अच्छाई के साथ हुई तो दिक्कतें भी तो कुछ होंगी, तो वो दिक्कत क्या है वो ध्यान रखिए। तो पहली दिक्कत ये है कि घोषणा पत्र का सबसे बेकार जो दोष था वो ये था कि शिक्षा का क्षेत्र जो है सरकारी और नौकरशाही के अधिपत्य में चला गया। मतलब पत्र में इतनी सारी बातें तो लिखी थी लेकिन वो जो है गवर्नमेंट के और जो कह सकते हैं सर्वेंटशिप के अंदर वो चली गई। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या हुआ कि जब वो किसी के अधीन हो गई तो वो फ्री नहीं हुई, फिर बातों को गंभीर बहुत मतलब ढंग के तरीके से ना सिखाया गया, ना बताया गया और ना उतना सीरियसली, क्योंकि कोई पत्र लिख दो और पालन कोई और करवाने में फ़र्क होता है।
जैसे आप गवर्नमेंट का काम देखते हो बहुत स्लो चलता है, उस तरीके से। घोषणा पत्र में दोनों जो है माध्यम से अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित करने का भी प्रदान करने से रोक दिया गया। मतलब इनका ये भी थोड़ा देखने को था कि पेपर में लिख दो लेकिन करो मत, बहुत ज़्यादा मत सिखाओ, थोड़ा बहुत ही बताओ, अंग्रेजी को बहुत बड़ा इन सबको मत करो, जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को दो, ऐसा भी हो गया था। उसके बाद था कि घोषणा पत्र में वृहद स्वरूप तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने के लिए मानसिकता पर जोर कर रोजगार पर संस्कृति को जन्म दिया। मतलब ये था कि ये लोग जो पेपर में लिखते थे पत्र में कभी अमल नहीं करते थे, ठीक है। और फिर कभी कभी इंग्लिश को टाइट कर देते थे, मतलब इंग्लिश ही कंपलसरी करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते थे। सहायता अनुदान प्रणाली की जो शर्तें हुआ करती थी कि हेल्प की जाएगी लोगों को, मतलब कुछ पूरा नहीं होता था, सब ऐसे हवा में होता था। और शिक्षा लिखित परीक्षा को छोड़कर बहुत सारी बुराइयों का प्रवेश हो गया, अच्छे से एग्जाम वगैरह नहीं हुआ, अच्छे से कोई सिस्टम ना हो, पढ़ाई ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की क्लास जो कि यहाँ पर हुई आपके 16 से 15 मिनट की। मुझे उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक हुआ ओवर। वुड का जो घोषणा पत्र था मैंने इतना ही बताना है, क्योंकि इतने ही प्रश्न इससे ज़्यादा बनते हैं और नहीं बनेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो टॉपिक के साथ समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, हर टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।